अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो बॉटनी का पेपर हुआ था लेक्चरशिप के लिए, वो हल करते हैं। इससे पहले भी मैं बॉटनी लेक्चरर के 2 पेपर्स अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। वो भी बॉटनी लेक्चरर के थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी अपलोड कर लिए हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के भी अपलोड कर लिए हैं। अब जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का तीसरा पास्ट पेपर है, उसको हल करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है, बोटेनिक गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ। तो बोटेनिक गार्डन्स में जो कलेक्शन होती है लिविंग प्लांट्स की, वो किस पर्पज़ के लिए होती है? तो वो रिसर्च एंड कंजर्वेशन के लिए भी होती है एंड डिस्प्ले एंड एजुकेशन के लिए भी होती है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ऑफ देम, ये करेक्ट है। नंबर 2 है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सेम क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। तो वो ग्रुप इंडिविजुअल का जिसमें क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम हो, उसको कैरियोटाइप कहते हैं। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैरियोगेमी जो है तो वो कहते हैं जब 2 यूकैरियोटिक हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज़ हो जाएं, या जो पहले प्लाज्मोगेमी होती है यानी साइटोप्लाज्म मिलते हैं, उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और जब न्यूक्लियाई मिलते हैं प्लाज्मोगेमी के बाद, उसको कैरियोगेमी उसको भी कहते हैं। इसी तरह कैरियोलाइसिस जो है, तो कैरियोलाइसिस कहते हैं जब कोई सेल की डेथ हो जाए और उसका न्यूक्लियस और क्रोमेटिनम मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो इसको कहते हैं कैरियोलाइसिस। 3 है रॉयल बोटेनिक गार्डन क्यू इज़ प्रेजेंट इन। तो ये सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बोटेनिक गार्डन है जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है। नंबर 4 है ए स्ट्रोफियोल इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ। स्ट्रोफियोल जो है ये फेबियासी में देखने को मिलता है, जो कि पीस के सीड्स हैं, इनमें ग्राम के सीड्स हैं, इनमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रोफियोल, अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो उसमें आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा, हीलियम जो है फ्यूनिकल के साथ जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, तो माइक्रोपाइल एंड जो होता है, जहाँ पर माइक्रोपाइल पोर प्रेजेंट होता है सीड फार्मेशन के बाद, वहाँ पर बिल्कुल एक निशान होता है जिसको कहते हैं स्ट्रोफियोल। तो ये वाटर की एंट्री यानी एग्ज़िट और एंट्री को कंट्रोल करता है सीड के अंदर। तो ये जो कि प्रेजेंट है फेबियासी के मेंबर में। ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। नंबर 5 है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज डिवीज़न विच इज़ ए। तो वो होता है मियाटिक डिवीज़न, यानी मेगास्पोर मदर जो सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, चाहे वो टेरिडियोफाइट के स्पोरोफाइट में बने, या जिम्नोस्पर्म में, या एंजियो के स्पर्म में, या फिर ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है उसमें बने। जितने भी मेगास्पोर मदर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, फिर वो मियासिस के ज़रिए यानी मियाटिक डिवीज़न के ज़रिए आगे डिवीज़न करते हैं और स्पोर्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नंबर 6 है विच वन इज़ आर्ड। तो ये एस्टेरेसी है, बी कैपिचुलम है, सी है पोवेसी। तो इस आर्ट की इनका यहाँ पर आर्ट से क्या मतलब है? यहाँ मतलब ए और बी जो हैं ये एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और सी जो है ये अकेले, इसलिए इसको आर्ट रखा गया है शायद। तो अगर आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो पोएसी करेक्ट है। अगर आपको करेक्ट आंसर का पता है तो काइंडली कमेंट कर दें। MCQs नंबर 7 है मियासिस प्रोफेज 1 हैज़। तो मियासिस प्रोफेज 1 जो है उसमें 5 सब डिविजन्स होते हैं, जो कि पेकाइटिन है, जाइगोटिन, डाइकाइनेसिस वगैरह जो हैं। तो ये 5 सब डिविजन्स होते हैं मियासिस फेज़ 1 में। नंबर 8 है DNA मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन। तो DNA मॉलिक्यूल में यूरासिल नहीं होता, ये RNA में प्रेजेंट होता है, जबकि DNA में ये एब्सेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQs नंबर 9 है द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं एसिस्ट्रॉन। यानी जीन जो है, अगर उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो उसके 3 पोर्शन होते हैं।
सिस्ट्रान है, म्यूटान है और रिकान है। सिस्ट्रान जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। म्यूटान जो है यहाँ पर म्यूटेशन होती है, और रिकान जो है ये फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन में यूज़ होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है, क्योंकि जीन का जो फंक्शनल पार्ट है वो ये है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में यूज़ होता है। नंबर 10 है कोलेकिन इनहिबिट्स विच स्टेज ऑफ माइटासिस। तो कोलेकिन जो है ये एक ड्रग है, और ये मेटाफेज जो है इस माइटासिस के मेटाफेज स्टेज को ये इनहिबिट करता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये कोलेकिन जो है ये जो अर्थराइटिस इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जो जोड़ों की स्वेलिंग हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 11 है पर्पल कलरेशन ऑन प्लांट पार्ट्स इन टमेटो इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट। तो वो है फास्फोरस। 12 है एंड्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव इन कॉलोनीज, दैट्स वाई दे आर सोशल इंसेक्ट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 13 है द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 है कैनाल इरिगेशन हैज़ इंक्रीज्ड द। तो ये MCQs जो है इसमें वाटर लॉगिंग का तो पता है मुझे कि कैनाल इरिगेशन से इंक्रीज़ होती है, और दूसरी सॉइल अल्किलिनिटी इंक्रीज़ होती है, सॉइल सैलिनिटी का पता नहीं है। तो इसमें या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या फिर तो सी करेक्ट है, बोथ ऑफ दिस, क्योंकि सॉइल सैलिनिटी का मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो 14 का आंसर मुझे भी बता दे ताकि कंफर्म हो जाए। 15 है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। वो है फॉरेस्ट एनिमल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 है इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टाइप ऑफ वेरिएशन डू नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोजेनी। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ना, यानी जो डॉटर सेल बनता है या डॉटर प्लांट जो बनता है, तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं या जेनेटिक वेरिएशंस मतलब बिल्कुल नहीं होते, एग्जैक्ट सिमिलर टू पेरेंट होता है। तो इसमें ना हेरिडिटरी वेरिएशंस आती हैं ना इन्वायरमेंटल वेरिएशंस आती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ, यानी कोई भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती। 17 है एंजियोस्पर्मिक सीड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओव्यूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 18 है मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज़ thought to have been formed by the activity of ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन ए जो है जिसको सयानोफाइटा भी कहते हैं या सयानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसका एक मेंबर है, उसे प्रोक्लोरोकोकस कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। 19 है विच इज़ द फॉसिल जीनस ऑफ टेरिडोफिटिक प्लांट। तो लेपिडोडेंड्रॉन भी फॉसिल है, साइलोफाइटॉन भी फॉसिल है, राइनिया भी फॉसिल है। ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन। 20 है कैपेसिटी ऑफ ए पैथोजन टू प्रोड्यूस डिजीज़ इन प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन। तो वो जितना होस्ट सब्सेप्टेबल होगा, यानी होस्ट ससेप्टेबिलिटी जो है ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। 21 है नेम द टेस्ट यूज टू एसेस द जीनोटाइप ऑफ इन F1 इंडिविजुअल्स। तो F1 इंडिविजुअल्स की अगर जीनोटाइप हम चेक करें तो वो करते हैं बैक क्रॉस के ज़रिए, यानी बैक क्रॉस के ज़रिए F1 जनरेशन की जीनोटाइप हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 22 है क्रॉसिंग ओवर इन मियासिस टेक्स प्लेस इन। तो वो होता है पेकाइटिन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 23 है द शेप ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इज़। तो वो है डबल हीलिक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। 24 है स्टेज इन विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट्स सेपरेटिंग फ्रॉम सेल वॉल इज़ कॉल्ड। तो उसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी प्लाज्मोलाइसिस के दौरान वाटर लॉस शुरू हो जाता है सेल से, और प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और जो ही ये श्रिंक होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 25 है सिंथेसिस ऑफ ATP इन द क्लोरोफिल।
of utilizing light energy is called photophosphorylation. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आप लोगों को बॉटनी से रिलेटेड MCQs जानने हैं और भी, तो आप लोग मेरे चैनल खोल लें और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड MCQs अपलोड किए हुए हैं। 26 है कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉइस्चर, वाटर जो है मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 27 है रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू फाइंड द एज ऑफ, तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए फॉसिल्स की एज मालूम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स। 28 है मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज़ डन बाई, तो वो है ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 29 है सिनेंजिनेशियस स्टेमन्स फ्यूज्ड एंथर्स इज़ फाउंड इन विच फैमिली, यानी जब स्टेमन्स के जो एंथर हैं वो फ्यूज्ड हों और स्टेमन फ्री हों, उस कंडीशन को कहते हैं सिनेंजिनेशियस कंडीशन। और ये फैमिली एस्टेरेसी का यानी कंपोजिटिव फैमिली जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो यहाँ पर वो नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है फिर, क्योंकि वो ऑप्शन है नहीं, और ये दो जो हैं ये तो ए भी गलत है। सी जो है ये मेरे ख्याल में स्टेरेसी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लें इसको, या स्टेरेसी है करेक्ट आंसर। 30 है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज़ कॉल्ड, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसको कहते हैं पोरोगेमी। यानी जो पोलन की एंट्री होती है पोलन ट्यूब की, वो 3 तरीक़ों से होती है, 3 जगहों पे। या तो वो माइक्रोपाइल एंड से होगी, उसको कहेंगे पोरोगेमी, या तो चेलेजल एंड से होगी, उसको कहेंगे चेलेजोगेमी, या फिर एंटेगुमेंट से को क्रॉस करेगा पोलन ट्यूब, उसको कहते हैं मीजोगेमी। तो इसमें जो सबसे कॉमन मेथड है वो है पोरोगेमी, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 31 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय हॉर्टिकल्चर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड गार्डनिंग, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 32 है ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़, तो इसका ऑप्शन आप लोग बता दें। 33 है व्हाट इज़ सक्सेशन, तो सक्सेशन जो है वो है सीरीज़ ऑफ बायोटिक कम्युनिटी दैट अपीयर इन ए बेयर एरिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। 34 है अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एन एनिमल सेल, यानी अगर यहाँ पर होता अ मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट तो वो फिर प्लांट सेल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म है इसलिए इसको एनिमल सेल कहते हैं। 35 है द हाईली मॉडिफाइड प्लांट शूट इन विच शॉर्ट स्टेम इज सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स इज कॉल्ड, तो उसको बल्ब कहते हैं, यानी ऑनियन जो है उसमें जो स्टेम होता है वो बहुत ही मॉडिफाई हुए होता है, और जो फ्लैशी लीव्स होते हैं वो उसको सराउंड कर रहे होते हैं, तो उसको बल्ब कहते हैं। 36 है मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आकर इन, तो C4 प्लांट्स जो है वो ग्रासेस से बिलोंग करते हैं। 37 है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट रियल इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ लेंस आर ऑलवेज, तो वो इरेक्ट और स्मॉलर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 38 है न्यूटन इज़ नोन फॉर हिज रिसर्चेज ऑन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, भी करेक्ट है इसमें। 39 है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन वाज, तो वो था चैडविक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 40 है द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर रेडिएशन इज़ दैट इट ऑलवेज ओरिजिनेट्स इन द सन, यानी रेज जो हैं ये रेडिएशन जो हैं ये ऑलवेज सन से नहीं ओरिजिनेट हो सकते, जबकि रेडिएशन मुख्तलिफ सोर्सेज से ओरिजिनेट्स हो सकते। 41 है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉरकास्ट, तो लो एटमॉस्फेरिक फॉरकास्ट स्ट्रॉन्ग आइसी विंड या फिर स्टॉर्म करेक्ट है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। 42 है द रिकॉर्डर रिकॉर्ड साउंड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 43 है इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान राइट्स ऑफ द वीमेन हैव बीन एक्सप्लेन्ड,
तो वो जो ह्यूमन वीमेंस की जो राइट्स एक्सप्लेन की गई हैं वो सूरह निसा है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो सूरह अल तलाक है, इसमें भी तलाक के मुतालिक औरतों के बारे में बातें की गई हैं। बाकी जो 3 सूरह हैं इसमें तो कोई इस तरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। 44 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ द होली कुरान, तो वो है सूरह बकरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यहाँ तक थे हमारे MCQs। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट पास्ट पेपर में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।